सभी दोस्तों को नमस्कार। मित्रों राम राम। स्वागत है एक बार फिर से आपका राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। लोक देवता और लोक देवताओं के अंतिम एंटीबायोटिक दे रहा हूं साथियों। इसके बाद हम लोक देवता कंप्लीट कर लेंगे और यहाँ आप लोगों के जो दक्षिणी पश्चिमी या उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के जो आपके लोक देवता है उनकी बात करेंगे और यहाँ से कहीं न कहीं आपका सवाल बन जाता है। मित्रों स्वागत आप। और आगे बढ़ने से पहले ये दो बातें समझ ले। एक तो ये टेलीग्राम पे आप लोगों को मिल जाएगा, राजस्थान बुक के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ आप लोग जाइए और निःशुल्क आप लोगों को साथियों नोट्स उपलब्ध है राजस्थान जीके के, वहाँ से आप ज्वाइन कीजिए। दूसरा, आप जो भी साथी नए हैं हमारे परिवार के सदस्य बनना चाहते हैं, राजस्थान का सदस्य बन के देखिए, आपको सार्थक नाम, इसका नाम का अर्थ समझ में आ जाएगा कि इस YouTube चैनल का राजस्थान नाम क्यों रखा है। क्योंकि राजस्थान के प्राचीन नामों में शामिल है साथियों राजस्थान, और राजस्थान जीके को समर्पित है, राजस्थान के क्षेत्र में काम करने जा रहा है साथियों। राजस्थान के आपके साहित्य संस्कृति हो या आप लोगों के इतिहास या आपके भौगोलिक जानकारी देने जा रहा है, इसलिए इस चैनल का नाम राजस्थान रखा है। आप आइए आनंद के साथ साथियों लुत्फ उठाइए। यहाँ पे तो बात कर रहे हैं वीर विज्ञा जी। देखिए वीर विज्ञा जी, हम सबसे पहले बात करें, स्लाइड में नोट्स में आपके ऊपर लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ कट जाता क्योंकि मुझे लगाना था। वीर विज्ञा जी बीकानेर के रहने वाले थे साथियों, और इन्होंने जो ब्राह्मण जो मुसलमान हैं वे गायों को चुरा के ले जा रहे थे, उनसे गायों के रक्षार्थ एक युद्ध किया जिसे इतिहास में राठाली जोहड़ी का युद्ध कहते हैं। इसीलिए वीर विज्ञा जी को लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। मेरे मित्रों, जाखड़ समाज में पैदा हुए, इसलिए जाखड़ों के कुल देवता हैं। जाखड़ आपके गोत्र है, जाटों का है, तो जाटों के कुल देवता कहलाते हैं साथियों, ये ध्यान रखें आप लोग। बात करें हम लोग, ये देखिए बीकानेर के बाद हम मित्रों जैसलमेर में आएंगे। तो जैसलमेर में रामदेव जी मैं पढ़ा चुका हूं, ज्यादा लंबा चौड़ी कहानी नहीं पढ़नी हम लोगों को, लेकिन ये पनराज जी आपको जरूर आना चाहिए। मित्रों एक गांव पड़ता है कोठड़ी गांव। कोठड़ी गांव के ब्राह्मणों की गायों को मुसलमान चुरा के ले जा रहे थे, उनकी रक्षा के लिए इन्होंने युद्ध किया और युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए पनराज जी। तो उनका मंदिर पनराज सर जैसलमेर में होगा, इतना जरूर ध्यान रखें आप लोग। बाड़मेर बात करें दोस्तों, एक तिलवाड़ा है, एक तलवाड़ा। तलवाड़ा बांसवाड़ा में है, जहां आपके काले पत्थर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है मित्रों। तिलवाड़ा बाड़मेर में है। तो तिलवाड़ा मल्लीनाथ जी का जन्म हुआ, पिता का नाम तीड़ा और मां का नाम जीणा है साथियों। देखिए हम लोग सभी जानते हैं, मैं पहले भी कई बार चर्चा करते आया हूं कि हम कामड़िया पंथ को सभी लोग कहते हैं सर कामड़िया पंथ, लेकिन पता होना चाहिए आपसे कुंडा पंथ भी पूछा जा सकता है साथियों। कुंडा पंथ किसने चलाया? कुंडा पंथ किसने चलाया? कुंडा पंथ चलाया, ध्यान रखना किसने चलाया? मल्लीनाथ जी ने चलाया। पहला पॉइंट तो आपको यह पता होना चाहिए दोस्तों। हरि कीर्तन, हरि का गुणगान करना, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? तो अर्थ बताएंगे, ऐसा पंथ जो हरि का क्या करे, गुणगान करे। हरि का गुणगान करने वाले पंथ को हम कुंडा पंथ कहते हैं साथियों। एक ऐसे संत हुए साथियों, ऐसा लोक देवता हुआ कौन? मल्लीनाथ जी, जिन्होंने अपने जमाने में मारवाड़ में एक बहुत बड़ा हरि कीर्तन का आयोजन करवाया। मारवाड़ में एक बहुत बड़े साथियों हरि कीर्तन का आयोजन करवाया। किसने करवाया? मल्लीनाथ जी ने, ध्यान रखें आप लोग। तो कुंडा पंथ। गुरु कौन है? उगम सिंह भाटी साथियों। अच्छे सवाल बनते हैं। देखिए मजे की बात में, बाड़मेर में मजे की बात है कि मल्लीनाथ जी की पत्नी रूपा दे का भी मंदिर है। लोक देवताओं की पत्नियां पड़ी हैं लेकिन मंदिर नहीं पड़ी, लेकिन इनकी पत्नी रूपा दे का क्या है? मंदिर। एक चंद्रावल और पत्नी और थी इनकी। तो हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे साथ? देखिए बाड़मेर में मजे की बात है कि मल्लीनाथ जी की पत्नी रूपा दे का भी मंदिर है। बाड़मेर में मजे की बात है कि मल्लीनाथ जी की पत्नी रूपा दे का भी मंदिर है। मजा क्या है? यहाँ पे मजल गांव है, आलम जी का धोरा, आलम जी राठौड़ का मंदिर है साथियों, बाड़मेर में है। और आलम जी का धोरा घोड़ों का तीर्थ स्थल कहते हैं। आज भी अशुपालक यहाँ पे अपने घोड़ियों का प्रजनन करवाने के लिए जाते हैं, ऐसी मान्यता है। क्योंकि अरब देश की मिट्टी मंगवाई थी किसी राजा ने, मिट्टी यहीं रह गई, तो उस मिट्टी में प्रजनन करवाने के लिए जाते हैं साथियों, इसलिए घोड़ों का तीर्थ स्थल कहते हैं। एक बार सवाल पूछा था कि आलम जी राठौड़ का मूल नाम क्या है? सवाल पूछा गया था कि आलम जी राठौड़ का मूल नाम क्या है? मित्रों आलम जी राठौड़ का मूल नाम है जेतमलोत राठौड़। आलम जी राठौड़ का वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आलम जी राठौड़ के मूल नाम, आलम जी राठौड़ का मूल नाम क्या है? जेतमलोत राठौड़ है साथियों। जालोर की हम बात करें, जालोर में पंचमुखी पहाड़ी है। पंचमुखी पहाड़ी, यहां तल्लीनाथ जी का मंदिर है। और तल्लीनाथ जी का जो मूल नाम है गांगदेव राठौड़, ये भी पता होना चाहिए। मूल नाम क्या है? गांगदेव राठौड़। देखिए मित्रों एक यहां एक शब्द आया है ओरण। ओरण का मतलब क्या होता है? ओरण का मतलब होता है धार्मिक देवी देवताओं के वन। ओरण का मतलब क्या होता है? धार्मिक देवी देवताओं का जो। तो हम लोग बात कर रहे थे कि आप लोगों के जो धार्मिक देवी देवताओं के जो वन है, उनके आसपास जो वन मिलते हैं उन्हें हम लोग देववनों को धार्मिक क्या कहते हैं? हम लोग ओरण कहते हैं। और आप लोगों को मैंने भूगोल में कई जगह पढ़ाया है, ये बताया है कि जो डाडगढ़ देवी का ओरण है जो आपके मुकुंदरा हिल्स में है, वे आपका सबसे बड़ा ओरण है।
तो ध्यान रखना, पंचमुखी पहाड़ी है जालोर में, और पंचमुखी पहाड़ी पर तल्लीनाथ जी का जो मंदिर है, वहां आसपास जो देवताओं के वन है उन्हें हम देववन कहते हैं। तो यहाँ तल्लीनाथ जी का ओरण है, और तल्लीनाथ जी का ओरण है, सीधी सी बात है कि ये प्राकृतिक प्रेमी देवता है। आपने ये बात तो पढ़ा होगा कि साहब ये सर्पों के देवता ये है, लेकिन ध्यान रखना जो आप लोगों को जहरीले कीड़ों का देवता है वे कौन है? तल्लीनाथ जी हैं। और तब जहरीले कीड़े काट लेते हैं तो तल्लीनाथ जी का ताता बन जाता है। तो बढ़िया प्रश्न बनेगा। पहले आलमजी राठौड़ का मूल नाम पूछा गया था, जेतमलोल राठौड़। हो सकता है अब आप लोगों से तल्लीनाथ जी का मूल नाम पूछा था, आप लोग बताएंगे गांगदेव राठौड़। इसी में बात करें आप लोग साथू गांव जालोर, देखिए यहां आपको तीन बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। एक तो तल्लीनाथ जी का, दूसरा साथू गांव जालोर में वीर फत्ता जी का मंदिर। और बताया था मैंने आप लोगों को कि वहां गोगा जी में भाद्रपद था, भाद्रपद कृष्णा वहां, और यहां शुक्ला, यानी यहां शुक्ल पक्ष था, वहां कृष्ण पक्ष था, और यहां पे भी नौमी है, वहां भी नौमी है। तो भाद्रपद शुक्ला नौमी को वीर फत्ता जी का मेला लगेगा, और भाद्रपद कृष्णा नौमी को आपके वीर गोगा जी का मेला लगेगा। ये ध्यान रखें आप लोग। दूसरा ये बताया था मैंने आप लोगों को कि जालोर में ही यहां आपको याद होगा कि गोगा जी की ओलडी है। गोगा जी की ओलडी, ओलडी का मतलब क्या होता है? झोपड़ी। तो एक गोगा जी का मंदिर कहां था? गोगामेडी हनुमानगढ़ में, एक ददरेवा चूरू में, और एक गोगा जी की ओलडी कहां है? साचोर जालोर में। यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए। राजस्थानी संस्कृति में ओलडी का मतलब क्या होता है? झोपड़ी। ध्यान रखें आप लोग। बात कर रहे हैं सिरोही। सिरोही में गांव पड़ता है पोसलिया, और यहां भूरिया बाबा का मंदिर है। तो पहले ये ध्यान रखना आप लोग कि भूरिया बाबा को हम गौतमेश्वर बाबा भी कहते हैं। एक प्रतापगढ़ में भी आप लोग पढ़ेंगे गौतमेश्वर वे ऋषि हैं। तो ये भूरिया बाबा, जिन्हें गौतमेश्वर बाबा कहते हैं, ये मीणा समाज के आराध्य देव है। मीणा समाज इनकी झूठी कसम नहीं खाता है। दूसरी बात, यहां ऐसी मान्यता है कि यहां वर्दीधारी पुलिसकर्मियों को जाना वर्जित है। तो ये जानकारी भी आपके होना चाहिए। इधर बात करें हम लोग, देखिए वीर कल्लाजी राठौड़। वीर कल्लाजी राठौड़ की बात करें, आप लोगों ने चित्तौड़ का तीसरा शाखा पढ़ा होगा, और तीसरे शाखा में जब उदय सिंह आपके अकबर ने अटैक किया, तो उदय सिंह के जो वीर सेनापति थे जयमल राठौड़ फत्ता सिसोदिया, तो जयमल राठौड़ का भतीजा था, और जयमल राठौड़ के पैर में गोली लगती है, संग्राम नामक बंदूक से गोली मारता है अकबर। तो उन्हें कंधों पर बिठाता है, और कंधों पर बिठाकर क्या करता है? वे युद्ध करते हैं वीर कल्लाजी राठौड़। तो दो आपके चाचा को कंधों पर बिठाया, दो चाचा के से हाथ और दो खुद के हाथ, इसलिए इनको चार हाथों वाला देवता कहते हैं। शेष नाग का अवतार कहते हैं। खूब साथियों शस्त्र चलाए, इन्हें शस्त्र विद्या का ज्ञाता भी कहते हैं। यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए। दूसरा हम लोग बात करें भूमिया जी। देखिए भूमि रक्षक देवता को हम लोग भूमिया जी कहते हैं, गांव गांव में स्थान होते हैं। क्षेत्र रक्षक देवता को हम खेतपाल जी कहते हैं। हीरामन बाबा, ये बढ़िया क्वेश्चन बनेगा आप लोगों के। एक हरिराम बाबा है, तो हरिराम बाबा कहां है? नागौर में। ध्यान रखना, इनकी सांप की बम्बी की पूजा की जाती है। सांप की बम्बी मतलब घर जो मिट्टी में बनाता है सांप, तो उसकी पूजा की जाती है। और हीरामन बाबा यहाँ पूर्वी राजस्थान, विशेषकर हमारे इलाके में, यहाँ आप सर्प काट लेता है। जिस प्रकार तुम लोग उधर वाले लोग हो वहां जाते हो गोगा जी की मेड़ी पे, हम यहाँ ले जाते हैं, और इनका यशोगान गोट कहलाता है। तेजा जी के गीत तेजा टेर कहलाए। डूंगर जी और हम लोग जवार जी की बात करें, उनके गीत छावली कहलाएंगे। ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, छावली कहलाएंगे। रामदेव जी के हम लोगों ने क्या कहे? ब्यावले कहे। और पाबूजी राठौड़ के हमने क्या कहे थे? ध्यान रखना, पहाड़े कहे। इसी प्रकार इनके जो गीत है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? गोट कहते हैं। इधर बात करें हम लोग, तो हमारे पास एक नाम और बच रहा है, एलोजिया इमोजी। एलोजिया इमोजी होलिका के प्रेमी थे, इनका विवाह होना था, लेकिन होलिका का दहन हो गया, तो आजीवन कुंवारा रहा। पहला प्रश्न बनता है कि आजीवन कुंवारा कौन से लोक देवता रहे? तो आप कहेंगे एलोजिया इमोजी रहे। हम लोग होली के दूसरे दिन जो दुल्हंडी का त्योहार मनाते हैं, दुल्हंडी का त्योहार इन्हीं लोक देवता की यादें मनाते हैं। और बढ़िया प्रश्न बनेगा आप लोगों के, बांझ स्त्रियां संतान प्राप्ति के लिए जिस लोक देवता की पूजा करते हैं, वे लोक देवता कौन से हैं? तो आप कहेंगे एलोजी इमोजी। और अर्धनग्न अवस्था में इनकी मूर्ति है, और इन्हें छेड़छाड़ वाला देवता कहते हैं। अब ये मत पूछना गुरुजी क्यों कहते हैं, लेकिन छेड़छाड़ वाला देवता इन्हें कहते हैं हम लोग। दूसरा मामदेव जी, आप लोगों ने पढ़ा है कि सीकर में आप लोगों के, और वहां मामदेव जी वर्षा जब नहीं आती है तो हम लोग भैंस की बलि देते हैं, बरसात का देवता कहते हैं, और तोरण के रूप में उसकी पूजा होती है। डूंगर जी जवाहर जी वे थे जो पहले डाकू थे, धनाढ़ लोगों को लूटते थे, गरीब लोगों को बांटते थे। आज का जनमानस हमें उन्हें गरीबों को देवता के रूप में पूछता है। ये भी आप लोगों की जानकारी में होना चाहिए। तो साथियों, ये आप लोगों की पूरा छोटा छोटा एंटीबायोटिक के रूप में मैंने आप लोगों को लोक देवता दिए हैं। निश्चित तौर से आने वाले समय में ये आप लोगों के ये जो प्रयास है हमारा कारगर सिद्ध होगा। तो आप बिल्कुल राजस्थान को पकड़ लो। राजस्थान जीके में जो नए साथी हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी निशान दबा देना, और टेलीग्राम से PDF जरूर प्राप्त कर लेना। धन्यवाद साहब, राम राम।